महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। कल राज ठाकरे ने अपनी सभा में ऐलान करते हुए कहा कि मस्जिदों में जितने भी लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, अगर वो तेज़ आवाज़ में चलाए जाते हैं, तेज़ आवाज़ में बजाए जाते हैं, तो उन मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये राज ठाकरे ने कल ऐलान किया था। इसके अलावा राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। वहीं अब शिवसेना ने राज ठाकरे से सवाल पूछे हैं। शिवसेना मतलब उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ने सवाल पूछे हैं। उनके जो प्रवक्ता हैं उनका कहना है कि देखिए, राज ठाकरे जो है जब भी कोई सभा करते हैं तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठी ज़रूर होती है, केवल भाषण सुनने के लिए आते हैं। लोग जो है राज ठाकरे को वोट नहीं देते हैं, इसलिए उनका अपील करना या इस तरह की जो है भाषणबाजी करना उनको बंद कर देनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल जो है शिवसेना ने ये पूछा है राज ठाकरे से कि लाउड स्पीकर का मुद्दा आप पिछले काफ़ी समय से उठा रहे थे, लेकिन बीच में आपने बंद कर दिया। आपको जब ईडी की नोटिस आया था तो आप उस समय चुप हो गए थे, आपका साथ दिया था उद्धव ठाकरे ने, लेकिन आप एक बार फिर से, यानी कि उन्होंने कहा, शिवसेना ने ये कहा है कि आप जो है देवेंद्र फडणवीस के भी करीबी माने जाते हैं, मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं, तो ऐसे में आप की जो समस्या है लाउड स्पीकर का जो मुद्दा है वो उसको लेकर आप मुख्यमंत्री के पास क्यों नहीं जाते हैं या उप मुख्यमंत्री के पास क्यों नहीं जाते हैं, आप उसका जो है उसके बारे में भाषणबाजी या बयानबाजी आप क्यों करते हैं। तो ये तभी तमाम सवाल उठाते हुए शिवसेना ने जो है राज ठाकरे पर निशाना साधा है और कहा है कि आप इन्हीं सभी मुद्दों को आप जो है बोलना बंद कीजिए। अब हिंदुत्ववादी सरकार महाराष्ट्र में है, जैसा कि आप कहते रहे हैं कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो सरकार थी वो हिंदुत्व की सरकार नहीं थी, लेकिन अब तो हिंदुत्व की सरकार है और आपके जो भी मुद्दे हैं तो सरकार के सामने रखने चाहिए। तो कह सकते हैं कि अब ये जो लाउड स्पीकर का जो मुद्दा है पिछले काफ़ी समय से चला रहा था वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। कल उनका भाषण कम और मिमिक्री का शो था, हमेशा की तरह। पब्लिक आई, पब्लिक हंसी और पब्लिक ताली बजाकर निकल गई। और ये जो बार बार वो लाउड स्पीकर की बात करे, अब तो हिंदुत्ववादी सरकार है, खुद को जो महाशक्ति हिंदुत्ववादी इस प्रकार का जो ढोंग मचाया पूरे महाराष्ट्र में, अब उनको ये सब बातें करने की ज़रूरत क्या है। वो सीएम तो उनके घर पे आते हैं, उनको बता सकते थे। गृह मंत्री भी उनके घर पर आते हैं, तो ये आम सभा में बोलने जैसा कोई मुद्दा ही नहीं था। कल दूसरी बात है, जब उनको ईडी की नोटिस आई थी राज ठाकरे को, तब उद्धव जी ने फर्मली कहा कि राज ठाकरे के साथ वो फर्मली खड़े रहेंगे अपने भाई के साथ। मगर जब अपने बड़े बंधु माननीय उद्धव जी ठाकरे जब बीमार थे तो उस बीमारी की उन्होंने खिल्ली उड़ाई, उसकी नकल की। तो ये कौन सी महाराष्ट्र की संस्कृति की बात कर रहे हैं। कल राज ठाकरे ने कहा कि हम नई पीढ़ी को क्या बताएंगे जब इस प्रकार की भाषा का प्रयोग महाराष्ट्र में हो रहा है। कोई भी किसी को गाली दे रहा है, कोई संतों महापुरुषों का अपमान कर रहा है, तो आप नई पीढ़ी को क्या बताएंगे। राज ठाकरे पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। उनकी बार बार बदलने वाली भूमिका, बार बार बदलने वाली आइडियोलॉजीज़, बार बार बदलने वाले झंडे, और 2014 और 2019 इसका आप कंपैरिजन देखें तो उनकी भूमिका न कभी एक सरीके रही है, न उसमें कोई कंसिस्टेंसी है। राज ठाकरे पर कोई अब यकीन नहीं करेगा।